हेलो बच्चों, पुनः स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए श्रद्धा मनु पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पद्यांश पढ़ते हैं आगे। जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराएं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्त, अभ्युदय का कर रही उपाय। शक्ति के विद्युत कर्ण जो व्यस्त, बिकल बिखरे हैं हो निरुपाय। समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। शब्दार्थ देखते हैं। जलधि माने समुद्र, उत्स माने स्रोत, अभ्युदय माने नवीन उत्थान, व्यस्त माने अलग अलग, विकल माने बेचैन या अस्थिर चंचल, निरुपाय माने किंग कर्तव्य विमूढ़ यानी जिसके कोई उपाय ना हो, शक्तिहीन। समन्वय माने मिलन। चलिए प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा मनु को जीवन कर्तव्यों में लगने के लिए प्रेरित करती हुई कहती है कि मानवता भी निरुपाय होकर बैठी है। श्रद्धा ने मनु को मानवता का विजय का उपाय बताया है। चलिए बच्चों व्याख्या देखते हैं। जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराएं। श्रद्धा मनु को समझाती है कि तुमने अभी प्रलय काल के समय को देखा है कि इस पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए समुद्र के कितने स्रोत फूट पड़े थे, है ना। जलधि माने समुद्र के, फूटे कितने उत्स माने स्रोत, कितने स्रोत फूट गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, पृथ्वी के समस्त द्वीप और कच्छप आदि जो जीव जंतु थे वो उसमें डूबने उतराने लगे थे, है ना। किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में ये मानवता आज भी सदृढ़ मूर्ति के समान बनी है। किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। जो मेरे और तुम्हारे रूप में ये मानवता मूर्ति सदृढ़ यानी मजबूत मूर्ति के समान खड़ी हुई है। अभ्युदय का कर रही उपाय, अपने नवीन उत्थान का प्रयास कर रही है। यानी श्रद्धा के कहने का आशय ये है कि मानवता महाप्रलय पर भी विजय प्राप्त करके स्वयं के अस्तित्व को बचाने में सफल हुई है। तब तुम्हारी जीवन के असहाय होने की शंका बेकार है। आगे श्रद्धा कहती है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त बिकल बिखरे हैं हो निरुपाय। यानी इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों यानी मनुष्यों से हुई है, किंतु जब तक ये विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते रहते हैं तब तक ये शक्तिहीन बने रहते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार के निर्माण में अलग अलग असमर्थ रहते हैं। जब अलग अलग रहते हैं ये विद्युत कण, शक्तिहीन रहते हैं, तो ये नवीन निर्माण में असमर्थ रहते हैं। जिस पर क्षण में परस्पर मिल जाए, जब ये मिल जाते हैं आपस में, तब इनमें क्या होता है, अपार शक्ति का स्रोत फूटने लगता है। समन्वय उसका करें समस्त विजयनी मानवता हो जाए। ठीक इसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है। किंतु यदि वह समन्वित हो जाए यानी एकत्रित हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो उसमें जीवन भर की जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। चलिए एक बार व्याख्या फिर से देखते हैं। श्रद्धा मनु को समझाती है कि तुमने अभी प्रलय काल के समय को देखा है कि पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने वाले समुद्र के कितने स्रोत फूट पड़े थे, जिनके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के समस्त द्वीप और कच्छप आदि जो जीव जंतु उसमें डूबने उतराने लगे थे। किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में ये मानवता आज भी सदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी है, अपने नवीन उत्थान का प्रयास कर रही है, नहीं फिर से एक नया जीवन जीने के लिए प्रयास कर रही है। श्रद्धा के कहने का आशय ये है कि मानवता महाप्रलय पर भी विजय प्राप्त करके स्वयं के अस्तित्व को बचाने में सफल हुई है। तब तुम्हारी जीवन के असहाय होने की शंका बेकार है। यानी कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, असहाय अपने आप को नहीं समझना चाहिए। आगे कहती है श्रद्धा कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों अर्थात मनुष्यों से हुई है, किंतु जब तक ये विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते रहते हैं तब तक ये शक्तिहीन बने रहते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के निर्माण में असमर्थ रहते हैं। जिस क्षण ये परस्पर मिल जाते हैं तब उनसे अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित होता है।
ठीक उसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, किंतु यदि वह समन्वित हो जाए तो उसमें विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। चलिए बच्चों, काव्य सौंदर्य देखते हैं। मानवता महाप्रलय में भी असहाय अथवा निरुपाय नहीं है। ये तथ्य निराश लोगों के लिए संजीवनी का कार्य करता है। अतः प्रसाद जी ने मनु को प्रेरित करने के लिए श्रद्धा के माध्यम से इसी उपाय को अपनाया है। श्रद्धा के माध्यम से कर्मण्यता का संदेश दिया गया है। विश्व कल्याण और विश्व निर्माण के लिए समन्वय की व्यापक भावना अपेक्षित है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। रस शांत, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार और शब्द शक्ति अभिधा भी है इसमें। चलिए, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा पद्यांश। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।